के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग सेक्शन के उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में उसको स्किप कर दिया था। ठीक है, तो ये जो वीडियो है हमारा UPSSC वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। तो ये जो पेपर आप लोग देख रहे हो ये 2018 में ये पेपर हुआ था वीडियो का, जो कि रद्द हो चुका है और 2022 में इसका दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उस 2018 में ये जो पेपर कोड था वो FH, ये पेपर कोड मैंने जो सिलेक्ट किया है वो FH पेपर कोड है। ये पेपर आप लोगों का 22 दिसंबर 2018 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट वन में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा इसमें 120 मिनट मिलते हैं, अधिकतम 300 अंक के ये क्वेश्चन पेपर होते हैं और आप लोगों का 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी और जीके और जनरल इंटेलिजेंस एंड जीके सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन और अधिकतम 300 मार्क के एक क्वेश्चन 2 मार्क के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, हमने सॉल्व करवाया था हिंदी सेक्शन से 50 क्वेश्चन को और जीके सेक्शन से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से मैंने स्किप कर दिया था रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग उस 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि दोस्तों पेपर कोड FH से ये 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, 1 मिनट। तो ये रहा आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जो पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो यहाँ दिया है, एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाले संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रम दिया गया है। I को 1 से डिनोट किया गया है, A को 2 से डिनोट किया गया, D को 3 से, O को 4 से, H को 5 से, E को 6 से, N को 7 से और S को 8 से। ओके, तो यहाँ पर इसको एक ऐसे क्रम में लगाना है कि एक सही अर्थ निकले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर इससे कौन सा अर्थ निकल सकता है। ठीक है, तो इससे आप लोग देख सकते हो ADOHENS। ठीक है, आप अपना माइंड लगाइए। तो यहाँ पर एक इसका ADHESION, ठीक है, रुक जाइए, ADHE, ठीक है, उसके बाद से SI है, हाँ है, तो उसके बाद से O और N, ये अर्थ निकल रहा है। ठीक है, एडिशन मीन्स क्या होता है, ये एडिशन है। एडिशन मीन्स क्या होता है, जुड़ाव। ठीक है, जुड़ाव होता है एडिशन मीन्स। तो ये सारे टोटल लेटर दिए गए हैं। अब A को किस नंबर से डिनोट किया गया है, तो A को 2 से, उसके बाद से D को 3 से, फिर H को यहाँ पर 5 से, उसके बाद से E है तो E को 6 से, उसके बाद से S है, S को 8 से है, I है, I को 1 से, O है, O को 4 से, उसके बाद से N है, N को 7 से, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का नंबर आया है ये ऑप्शन में अगर है तो आप लोगों का वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो 235 235 681 कहीं पे है, 235 681 ये वाला दिख रहा है। ठीक है, 235 681 और 47। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, नाइटमेयर। यहाँ पर दिया है नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के वीडियो के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, आप लोग क्या करोगे, नाइटमेयर को पहले लिख लोगे। ठीक है, NIGHTMARE। ठीक है, तो नाइटमेयर को हमने लिख लिया। उसके बाद से यहाँ पर पहले इस साइड से चेक करिए, फिर इस साइड से चेक करिए। ठीक है, तो इस साइड से जब हम लोग चेक करेंगे तो 1 मिनट, जब इस साइड से हम लोग चेक करेंगे तो NI के बीच जितने लेटर हैं, ठीक है, क्या अंग्रेज़ी वर्णमाला में भी उतने होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम I और G की बात करें,
पहले एन से ही चेक करेंगे, तो एन एच का भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों का जी और एच के बीच जी एच, जी के बाद तुरंत एच आता है, यहाँ पर भी है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी जी के बाद तुरंत एच आता है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर आई और एम, आई और एम, ठीक है, आई और एम है। तो आई के बाद कितने लेटर हैं आई एम के बीच, 1 2 3, 3 लेटर हैं, ठीक है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच कितने लेटर होते हैं, तो आई, जी एच आई, जे के एल, ठीक है, जे के एल, जे के एल, यही 3 लेटर आते हैं। यहाँ भी 3 लेटर है, यहाँ भी 3 लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला में भी, ठीक है। तो ये भी एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से और कहीं भी आप लोग चेक कर लो, कोई ऐसा लेटर नहीं मिलेगा जिसके बीच जितने लेटर हैं वही अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही लेटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही केवल फाइंड हुए, तो यहाँ पर 2 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाले, कथन तर्क वाले क्वेश्चन दिए गए थे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट, तो कथन निष्कर्ष वाले को, कथन तर्क वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क 1 या 2 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। तो कथन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कथन है, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो कथन हमने पढ़ लिया। उसके बाद से तर्क को पढ़ते हैं। तो तर्क में दिया गया है, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद सेकंड है, नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आप लोगों का, ये सेकंड वाला, ये आप लोगों का सही नहीं बैठ रहा है, सेकंड वाला सही नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर दिया है, नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी तो जिसकी भारत में कमी है। तो ऐसा तो है नहीं, भारत में भले ही कुछ कमी है, लेकिन इतना भी कमी नहीं है कि सौर ऊर्जा संयंत्र को ये स्थापित ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए सौर ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट वाला आप लोगों का बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो देख लेते हैं तर्क में, तर्क 1 या तर्क 2 मजबूत है, ये बिल्कुल गलत। ना तो तर्क 1 ना ही तर्क 2 मजबूत है, ये भी गलत। तो यहाँ पर केवल तर्क 1 मजबूत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये सिलेक्शन प्रोसेस वाला है, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो का फॉर्म भरे थे, तो आपसे एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या है उसमें दिया गया था, ठीक है। जो वो एलिजिबिलिटी धारण करते हैं ना, वही केवल इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, यहाँ दिया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरों की भर्ती का फैसला किया है, निम्नलिखित मानदंड लागू किए गए हैं, ठीक है। तो एक अभ्यर्थी के लिए क्या क्या मानदंड हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कंपनी द्वारा। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इंजीनियरिंग जो है स्नातक में कम से कम 75% अंकों और HC में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्नातक। 1 मिनट, इसको हम छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर यार लंबा है ना, स्क्रीन पर लिखाएगा नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके मानदंड को आप लोग लिख लोगे एक लाइन से, ऐसे हम बता दें कैसे लिखा जाएगा। तो इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम 75, मतलब इंजीनियरिंग में आप लोगों का क्या होगा, 75% अंकों के साथ वो उत्तीर्ण किया हो, और SC 80 अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लोगे यहीं पर ही, ठीक है। HSC में भी 80% उससे उत्तीर्ण किया हो, ये तो पहला मानदंड हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा है कम से कम 2 वर्षों का कार्य अनुभव हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 वर्षों का कार्य, पहले लिख लेंगे तो इससे आसानी होता है, ठीक है। उसके बाद से तीसरा दिया है, 3 वर्ष के बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होना चाहिए। 3 वर्ष बांड ऐसे लिख लोगे, ठीक है, 3 वर्ष बांड। उसके बाद से आप लोगों का क्या है, यहाँ पर लास्ट वाला है 1/2/2017, मतलब 28 वर्ष जो है से अधिक और 21 वर्ष से कम ना होना चाहिए,
ठीक है, ये दिया है। इतना लिखने के बाद आप लोग नीचे आओगे, कुछ एक्सेप्शन भी दिया है। अगर ये मानदंड ऊपर वाले मानदंड को पूरा ना करके ये वाला मानदंड पूरा कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है लेकिन स्नातक 50% और एसएससी में 70% प्राप्त किए हैं और कम से कम 3 वर्षों का कार्य अनुभव है, तो इस मामले के निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस मामले को निदेशक को संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बी वाला पढ़ोगे आप लोग तो यहाँ दिया है लेकिन नौकरी समयावधि से पहले छोड़ने पर 1 लाख की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार, मामला अध्यक्ष को संदर्भित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, 1 लाख की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है अगर, ठीक है। अगर थर्ड वाला जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर जो थर्ड वाला क्राइटेरिया 3 वर्ष के बाद पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर मान लो उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अलावा 1 लाख की राशि का भुगतान अगर वो कर दे रहा है, उसके लिए तैयार है, तो उसका जो मामला है वो अध्यक्ष को संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद से सी वाला है, अगर 2 वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला 2 वाला कम से कम 2 वर्षों का कार्य अनुभव अगर हो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसके अलावा लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर है, मामला डीजीएम को संदर्भित किया जाएगा, ठीक है। अगर 2 वर्ष का कार्य अनुभव ना हो, उसके अलावा अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी उसके पास हो, तो डीजीएम को ये जो उसका है वो संदर्भित किया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब मेन क्वेश्चन आता है। नीचे दिए गए प्रश्न में उम्मीदवार का विवरण दिया गया है, आपको प्रदान दी गई जानकारी और उपरोक्त शर्तों और उप शर्तों के आधार पर विकल्पों में सूचीबद्ध कार्रवाई में से एक करनी होगी। संदर्भ, यहाँ पर 1 मिनट, जो संदर्भ दिनांक 1/2/2017 है, आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा अन्य किसी भी चीज़ पर विचार नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा है, ठीक है, ये है, ये उम्मीदवार का विवरण दिया गया है। अब इसी में इसको छांटना है कि अगर वो सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो इसका जो मामला है वो कहाँ जाएगा, इसका चयन होगा या नहीं होगा, या इसका मामला किसी और के पास भेजा जाएगा। तो यहाँ दिया गया है दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और पिछले 1 वर्ष से एक सहायक इंजीनियरिंग के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको देखोगे ना तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया जो है वो फॉलो नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया गया है दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पिछले 1 वर्ष से एक सहायक इंजीनियरिंग के रूप में काम कर रही है, ठीक है। उसने स्नातक और एससी में क्रमशः 82 और 87 अंक प्राप्त किए हैं। पहला तो क्राइटेरिया पूरा कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर 75 और 80 की ही बात कही थी, लेकिन यहाँ पर इसने 82 और 87 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। उसने अभी 25 वर्ष की उम्र पूर्ण की है, ठीक है, 25 वर्ष की उम्र पूर्ण की है, लेकिन यहाँ पर 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, भी पूरा कर रहा है। और बाकी ये 3 वर्ष पे बांड हस्ताक्षर ये सारे कुछ नहीं पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर ये जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो अधूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में से अन्य 4 की भांति समान नहीं है। उस विषम वर्ग का चयन कीजिए जो सभी से विपरीत हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट वाले को देखेंगे, सेकंड वाले को देखेंगे, थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को, फिफ्थ वाले को, तो एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसका ये जो कूड़ा है ना, ये जो मुंह है इधर है, इसका इधर है, दोनों का अपोजिट है, एक का इधर है, एक का इधर है, ठीक है। और दूसरे वाले में देखें तो उसमें भी दोनों का अपोजिट है, एक का इधर है, एक का इधर है, इसमें भी अपोजिट है। थर्ड वाले में अगर हम लोग देखें तो उसमें भी अपोजिट है, एक का इधर, एक का इधर है। लेकिन अगर हम फोर्थ वाले में देखेंगे तो एक का मुंह इधर है, फिर दूसरे का भी मुंह इधर ही है, ऊपर ही है, लेकिन दूसरे का भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले का है। तो ये वाला आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पर विषम हो जाएगा। अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नहीं होगा। तो यहाँ पर अपोजिट विषम जो होगा ये फोर्थ वाला होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ को आप लोगों को सही से देखना होगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है ना, इसको सही से देखना होगा। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना होगा। उपयुक्त ग्राफ का निरीक्षण करें जो पिछले कुछ वर्षों के लिए एक विद्यालय के कक्षा 10 और कक्षा 11 के परिणामों की जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो
यहाँ पर इसको जूम मैं कर लेता हूँ, तभी आप लोगों को दिखेगा। ये जो ये वाला है ना, इस तरीके का फिगर, ये वाला इस तरीके का फिगर, ठीक है, ये क्लास 10th को डिनोट करेगा। और ये जो पूरा रंगा हुआ है वो क्लास 11 को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर इसने पूछा है क्लास 10 और 11 के परिणामों की जानकारी देता है, किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए ना। तो यहाँ पर तो ईयर दिया गया है। अब देख सकते हो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अंक प्राप्त किया है तो इस वर्ष के कक्षा 10 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं। तो 2009 और 10, ठीक है, इसके जो विद्यार्थी हैं वो सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं। तो 2009 और 10 कहाँ पे है, तो ये रहा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो 12, 33, 96, 285, 852 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा और उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन लगेगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 12 पहले लिख लेते हैं, 33, उसके बाद से 96, फिर 285, उसके बाद से 852, ओके। उसके बाद से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 12, 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 36 माइनस 3 करेंगे तो 33 आएगा। तो यहाँ पर पहले गुणे 3 करेंगे, 12 तिहाई 36, उसके बाद से -3 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 33 वाले में भी करेंगे तो 33 गुणे 3, 33 तिहाई 99, और 99 माइनस 3 अगर करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 96 गुणे 3 अगर हम करें, 96 गुणे 3 फिर माइनस, तो 96 गुणे 3 कितना आएगा, यहाँ पर 96 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक 18, 8 हाथ में आया 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 288, 288 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 285 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाले का भी पैटर्न होगा, ठीक है। जब यहाँ तक आ गया तो लास्ट वाले का भी पैटर्न वही होगा। तो 852 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 852 गुणे में 3 करेंगे तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 5 हाथ में आया 1, 8 त्रिक 24, 1 25, तो यहाँ पर 25 56 आ रहा है ना। अब इसमें से -3 करेंगे तो कितना है, 6 से 3 जाएगा 3, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 2, 2 5 5 3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 2 5 5 3, 2553, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 4 है, 9 है, 26, 105, 524, तो यहाँ पर 4 दूना 8, ठीक है, +1 9 हो गया, 9 दूना 18, तो +1 करेंगे तो 19 हुआ, 9 त्रिक 27 अगर कर दें, 27 माइनस 1 करेंगे तो 26। अच्छा, इस तरीके से देख लेते हैं। तो 4 अगर 4 × 2, उसके बाद से +1 करेंगे तो 9 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर × 2 किए थे तो यहाँ पर 9 × 3 कर देंगे, 9 × 3 करेंगे, 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 इस बार करेंगे तो 26 आ जाएगा, ओके। अब 26 गुणे 4 करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा किए, 3 का गुणा किए, अब 4 का गुणा करेंगे। तो 26 गुणे 4 जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 26 गुणे 4, तो 6 चौक 24, 4 हाथ में आया 2, 4 दूना 8, 9 10, 104। उसके बाद से यहाँ पर -1 किए थे तो यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 105 आ गया, ठीक है। तो अब 105 में क्या करेंगे, गुणे 5 करेंगे, फिर -1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 524 में क्या करेंगे, 524 में क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे 6 करेंगे, फिर +1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो 524 गुणे में 6, तो 6 चौक 24, 4 हाथ में आए 2, 6 दूना 12 13 14, 4 हाथ में आए 1, 6 25 30, और 1 31, 31, और यहाँ पर क्या किए थे, +1 करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3145, 3145। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3145 कहीं पे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3145, ओके। ये क्रम शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 2 दिया है, फिर 8 दिया है, 32, 1 मिनट 1 मिनट
तो यहाँ पर आप लोगों का दिया है 2, 8, 32 और 128। ओके, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एक क्रम दिया गया है, 2 चौको 8 गुणे 4, 2 चौको 8, 8 चौको 32 गुणे 4 किए हैं, तो 32 चौक को कितना होता है 128। अब 128 चौक को कितना होता है, तो इसको देख लेते हैं। 128 चौक को 4/32, 2 हाथ में आया 3, 4 दूना 8, 9 10 1 11, 1 हाथ में आया 1, 4 1 4 1 5, 512। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं पे है 512, तो 512 बस एक ही जगह पे है, तो यहाँ पर इसको हमको नहीं ढूंढना है, 512 एक ही जगह पे, तो यही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये भी सीरीज़ से, लेटर सीरीज़ से है। तो यहाँ पर आप लोगों का दिया है BAC बैग, CAB कैब, DAE डे, EAD एड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा इसी क्रम में, तो यहाँ पर आप लोगों का पहले दिया है BC। ठीक है, आप लोग एक क्रम देख रहे होगे, यहाँ पर A दिया है, B दिया है, फिर C दिया है। ठीक है, अब C लास्ट में है, तो अब C यहाँ पर पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है, अब देखिए कौन सा क्रम, AB फिर C। ठीक है, उसके बाद से ABC था, फिर CAB था, उसके बाद से इसी तरीके से अब यहाँ पर DAE। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, DAE आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग AB BC को छोड़ के अब D आया, फिर E आया। ठीक है, तो यहाँ पर E लास्ट में आया, तो लास्ट वाला यहाँ पर लिख लेंगे EAD। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर D आ गया ना, D पे ख़त्म होता है, ABCD। ठीक है, E यहाँ पर E वाला हो गया। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, F से शुरू करेंगे, तो F हो जाएगा और A बीच में रहेगा क्योंकि सारे में बीच में है, तो F A क्या हो जाएगा। उसके बाद से क्या आता है, G आता है ना F के बाद, तो ये आप लोगों का FG हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर DE था, यहाँ पर BC था, यहाँ पर DE था, उसके बाद से FG हो जाएगा, बीच में A होगा। ठीक है, ये क्रम आप लोगों का फॉलो करेगा, तो FAG आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित अल्फ़ा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ दिया है संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। तो संख्या 2 के बाद जो है, संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं पे है 2, एक बार तो यहाँ पर आ गया 1, उसके बाद से संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, उसके बाद से एक ये हो गया 2, फिर और कहीं है 3, उसके बाद से ये तो सम हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा, ये 4, ये भी सम हो जाएगा, 4 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 बार ऐसे 2 हैं जिसके तुरंत बाद विषम संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर सम पूछा होता तो 2 या 3 बार जो भी आया था वो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ दिया है 629, 812, 372, 419, 294, 979, 767। ठीक है, तो ये क्रम दिया गया है। यहाँ दिया है यदि एक प्रत्येक विषम अंक से, ठीक है, एक जो है प्रत्येक विषम से घटाया जाए और एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो ये लेटर है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है 629, उसके बाद से है 812, फिर है 372, फिर है 419, उसके बाद से है 294, फिर 989, फिर 767। ठीक है, तो ये कॉमा लगा देते हैं। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर बीच में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो 6 क्या है, 6 सम है, तो सम में एक अंक जोड़ना है, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये भी सम है तो 2 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये विषम है तो इसमें से 1 घटाना है, तो 9 से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ अलग हम लोग लिख लिए। अब 8 में यहाँ पर सम है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 8 1 9 होगा। ठीक है, और 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक आप लोगों का विषम है तो यहाँ पर इससे 1 घटाएंगे तो 0 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो एक तो ये हो गया 738, एक 903 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 3 क्या है, तो 3 हम लोग 3 को देखेंगे, 3 में विषम है तो 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 7 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा, और 2 विषम है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 होगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 508 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 2 ये सम है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 385 हो गया। और इसी तरीके से इसको देख लेंगे तो 9 से 1 घटाएंगे तो 8 होगा, और 8 से 1 घटाएंगे, सॉरी 8 सम है ना, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर 9 होगा, और 9 विषम है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो एक तो ये हो गया। और यहाँ पर 7 विषम है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 6 होगा, और 6 जो है सम है उसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का 7 हो जाएगा, 7 विषम है तो 7 में 1 घटाएंगे तो ये 6 होगा, ठीक है, ये आप लोगों का 6 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब क्या पूछा है यहाँ पर हमको, न्यू जो नया जो नंबर है वो सारे मिल गए हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है कि नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा आप लोगों का 738, 903, 263, 508, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का 903 दिख रहा है, 903 दिख रहा है, ये वाला 903 ये वाला दिख रहा है आप लोगों का सबसे बड़ा नंबर। अब इससे छोटा कौन सा है, तो इससे छोटा आप लोगों का यहाँ पर 898 दिख रहा है ना, 898 ये दूसरा उच्चतम है, ठीक है। तो 898 ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है अगर ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है ये 898 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये है बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दिया है यदि गुणे का अर्थ योग है, भागा का अर्थ घटाव है, प्लस का अर्थ गुणा है, और माइनस का अर्थ भाग है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस साइन को चेंज करके तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्या दिया है, पहले 120 है तो 120 लिख लेते हैं, 120। अब प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर आप लोग देखोगे तो गुणा है, तो गुणा लिख लेंगे, फिर 12। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ क्या होता है, भागा यहाँ दिया है तो भागा 3 लिख लेंगे। अब 3 भागा यहाँ दिया गया ना, अब भागा का अर्थ क्या है, तो घटाव है तो यहाँ पर घटाव लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। उसके बाद गुणे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर योग है तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद से 2, फिर माइनस का अर्थ क्या है, तो 2। उसके बाद से माइनस का अर्थ यहाँ पर कहीं है तो माइनस का अर्थ भाग है तो यहाँ पर भाग लिख लेंगे, फिर 2। फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ गुणे है तो गुणे लिख लेंगे 1। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 चौक को 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 120 गुणे 4। उसके बाद से यहाँ पर -4 है, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे 1 है तो 1 का नम 1 हो जाएगा, तो 4 - 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद से यहाँ पर जब 120 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 0 0, 4 दूना 8, 4 1 नम 4, 480 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर -4 है, +1 है, 480, और यहाँ पर +1 इधर आएगा तो 481 हो जाएगा, और 481 - 4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 477, ठीक है। 477 आप लोगों का यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट ये भी बोर्ड मास से रिलेटेड है, ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों को अदला बदली करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि -1 लाने के लिए ऐसे कौन से 2 साइन है जिसको चेंज करके ये -1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले से चेक करते हैं, अगर प्लस और माइनस को चेंज करें, ठीक है। तो चेंज करके देख लेते हैं, अगर प्लस की जगह पर माइनस कर लें और गुणे माइनस की जगह पर प्लस कर लें तो 12 भागा में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छक्का क्या हो जाएगा 12, प्लस यहाँ पर 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, और माइनस में 5, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 - 12 = -1। यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। -1 इसी से आ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
उसके बाद से यहाँ दिया गया है, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है डिक्शनरी वाले। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का पहले रिस्पॉन्ड दिया है तो सारे में आर ई है। ठीक है, उसके बाद से जी पी ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक, जी आर ई जी, ठीक है, उनके अनुक्रम में व्यवस्थित करना है ए बी सी डी ई एफ जी। तो जी पहले आता है ना, तो जी वाला ये आप लोगों का पहले आ जाएगा। तो पहले तो 6 होगा। अब जी के बाद क्या आता है, जी एच आई जे के एल एम, एम वाला आता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 6 3। देखिए ऑप्शन में 6 3 हाँ है। ठीक है, उसके बाद से एम एन ओ पी, पी वाला आते हैं, तो पी वाले 2 हैं, तो यहाँ पर ई है, फिर ए है, फिर एल और टी के मध्य कौन सा पहले आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आएगा तो 5 होगा, तो यहाँ पर 5 वाला पहले, उसके बाद से 4 वाला 6 3 5 4। ठीक है, तो 6 3 5 4 हो गया, ये भी 2 चले गए। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का 6 3 5 4, उसके बाद से आप लोगों का ये वाला 1 वाला होगा 1, उसके बाद से 2, ये बचा तो 2 यही हो जाएगा। ठीक है, 6 3 5 4 1 2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो ऑप्शन में ये रहा ऑप्शन नंबर बी 6 3 5 4 1 2, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। यहाँ पर दिया है टर्बुलेंस, टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदला जाता है। ठीक है, तो बदल लेते हैं, तो टी और ई को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ई लिख लेते हैं, यू आर बी और यू एल ई एन सी और लास्ट में टी। क्या बोला है, पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदला गया है ना, तो ये बदल लिए। अब क्या बोला है, दूसरा लेटर 10वीं लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर 10वीं लेटर के साथ बदलता है। तो यहाँ पर दूसरा जो लेटर है ये 10वीं लेटर के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टी के साथ बदल देते हैं। तो ई और टी यहाँ पे आ जाएगा, फिर आर बी यू एल ई एन सी, फिर यू, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से क्या बोला है, इत्यादि। तब नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो बी के बाद यू है, तो आप लोगों का यही हो जाएगा यहाँ पर। तब ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर दिया है यदि विक्ट्री प्लान शब्द में सभी स्थिरांक को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो जैसे कि हमारा अंग्रेज़ी लेटर में जो भी शब्दकोश में आते हैं लेटर, वो उस क्रम में लगाना है इसको। ठीक है, तो लगा लेते हैं। तो पहले क्या आता है, तो पहले आता है ए। ठीक है, तो ए है, हाँ ए है, तो ए पहले हो जाएगा। उसके बाद से क्या आता है, ए बी सी, सी आता है, तो ए सी हो जाएगा ना, ए सी। उसके बाद से क्या आता है, बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई भी है तो आई लिख लेंगे, फिर यल, उसके बाद से एन एल एम एन, फिर ओ, ओ भी है, फिर पी, पी भी है, उसके बाद से क्यू, क्यू नहीं है, आर है, आर, फिर एस, एस नहीं है, टी है, उसके बाद से टी, यू, यू नहीं है, वी है, उसके बाद से वाई, वाई बचा ना, वाई देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमने सेट कर लिया। अब बोला है और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सभी स्वरों को। तो पहले ए आता है, कौन कौन से स्वर हैं, ए है और ये आई है, फिर ओ है, 2 है, ए आई ओ। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए आई ओ, तो ए हो गया, फिर आई हो गया, फिर ओ हो गया, वर्णानुक्रम में इसको व्यवस्थित किया। अब जो बच्चा है उसको लिख लेंगे, तो जो बच्चा है उसको लिख लेते हैं। तो सी हुआ, उसके बाद से सी हुआ ना, यल हुआ, एन हुआ, फिर पी हुआ, फिर आर टी वी वाई, ये लिख लिए। तो कौन सा बाएं से, मतलब बायां इधर हो गया, बाएं से चौथे 1 2 3 4 चौथे के दाईं ओर 1 2 दूसरा है, दाईं ओर दूसरा है, तो एन आ रहा है,
तो एन ऑप्शन में कहीं पे है, तो एन तो ऑप्शन में है ही नहीं यार। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ये आप लोग सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा किस तरीके से निकलेगा, ठीक है, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो और उसका तरीका बता सकते हो कि किस टाइप से ये लगेगा। मुझको तो ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, बाकी आप लोग पर मैं ये छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको लगा के चेक करिएगा, ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद से ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में निम्नलिखित प्रतीक घड़ी के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है परसेंटेज का मतलब है या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई, ठीक है, दो पर है, परसेंटेज का मतलब है, और प्लस का मतलब है कि घंटे की सुई या मिनट की सुई 5 पर है, और प्रश्नवाचक का मतलब है कि या तो घंटे की सुई मिनट की सुई से 3 पर है, ठीक है, और इसका मतलब है, ठीक है। तो ये सारे साइन को डिनोट किया है, तो इसको सॉल्व करने में है ना बहुत टाइम लगेगा। तो इसका जो तरीका होता है कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको मैं एक पर्टिकुलर एक अलग वीडियो में बना के मैं इसका तरीका, इस पर 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है ना, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला राइट आंसर है। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर ये वाले कूट भाषा वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो एक निश्चित कोड भाषा में बैड टाइम टू परचेज को इतना लिखा है, तो सारे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको लास्ट में आना है, क्या क्वेश्चन में पूछा है ये देखना है। तो दिए गए कोड भाषा में इन्वेस्ट इफर्ट टू एनर्जी के लिए कोड क्या होगा, इन्वेस्ट इफर्ट टू एनर्जी के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट पहले लिख लेंगे, इन्वेस्ट, उसके बाद से इफर्ट, उसके बाद से टू, फिर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लिख लिए। उसके बाद से अब देखो, अब पहले इन्वेस्ट को हम लोग ढूंढेंगे, इन्वेस्ट एफर्ट कहाँ पे है, तो ये दूसरे वाले में ही मिल गया, इन्वेस्ट और एफर्ट, ठीक है। अब इन्वेस्ट एफर्ट हाइटा GMR दिया है ना, हाइटा GMR, तो मनी एंड कहीं देखें, मनी एंड कहीं पे है, तो मनी एंड ये रहा। तो इसमें आप लोग चेक करो, टा फा MRUX इसमें भी है, और इसमें क्या कॉमन है ये चेक कर लो। तो वही आप लोगों का एंड मनी का आप लोगों का निकल के आ जाएगा। तो टा फार्म MR MX, तो MR तो है, टा भी है, तो टा MR इसमें से निकाल दो, तो हाई जी जो है ये आप लोगों का निकल के आ गया इन्वेस्ट इफर्ट का, हाई जी, HI और जी, ये दो निकल के आ गया। तो यहाँ पर कहीं देख लीजिए, हाई जी है, हाई जी इसमें भी नहीं है, हाई है केवल, जी नहीं है, इसमें भी नहीं है हाई जी, इसमें भी नहीं है, ये यहाँ पर आप लोगों का निकल के आ गया हाई जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ ये दो हाई जी है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही, और किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद